अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार कैसे हैं आप सब, और वेलकम हो गया जी आज के व्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है, सारे मेरे परिंदे वगैरह खा चुके हैं आराम से सुकून से और बैठे हुए हैं आराम सुकून से। यही बात है, खा पी चुके हैं और आराम सुकून से बैठे हुए होंगे। और जौन से मैंने अपने पौधे काटे थे पीछे मानसून के मतलब बारिशों के टाइम, वो सारे यहाँ से नई मतलब ग्रोथ उन्होंने करना स्टार्ट कर दी है। ये वाला हो गया, और ये तो मैंने काटा था। आप भाई पानी के बीच में खड़े हुए और आपने पानी फिर गिरा देना है, ठीक है ना। पर चलो खैर है, शाम का टाइम है और पानी पीने में नहीं है। और इसने भी सारी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा वहाँ पर भी एक पौधा है, उसने भी अपनी ग्रोथ की हुई है। कबूतर मेरे सिर्फ 2 ही रह गए हैं। जो सब बड़ा पेड़ गया था भाग कर, वो अभी तक वापस नहीं आया। और मेरी आज डक्स अंदर घुसी हुई थी अपने इस पिजन हाउस के अंदर। देखते हैं ज़रा बीच में अंडे उन्होंने दिए हैं कि कोई नहीं दिए। अब मेरे ख्याल से उन्होंने अंडे देना बस किया हुआ है, लेकिन फिर भी ज़रा मैं देख लेता हूँ। और अंदर बड़ा अंधेरा है, लाइट करते हैं ऑन। और अंदर सिर्फ बैठी हुई है छोटी चूज़ी, और अंडा वगैरह कोई नहीं आया हुआ नीचे अंदर ऊपर दाएं बाएं लेफ्ट राइट। जाते हैं अंदर, जाकर आपको दिखाते हैं। मेरी मुर्गियों ने तो अंडे दिए हुए हैं और दिए बड़ी यूनिक सी जगह पे हैं अंडे। जाते हैं, आपको जाकर दिखाते हैं। साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखा दूँगी, इसको मैंने सारा काटा था और इसने भी अपनी नई शाखें निकालना स्टार्ट कर दिए सारी, और ठीक हो गया ये भी। बाकी मेरा जौन सा ये बना हुआ है अंडरग्राउंड पिजन हाउस, जौन सा मैं बना रहा था, वो बंदा जब यूँ आए ना इस तरीके से, बंदा कहता है पता नहीं कितनी गहरी यहाँ पर खाई बनी हुई, कुआं बना हुआ है। लेकिन जब इसके पास जाए तो ये सिर्फ यहाँ तक ही 4 फीट गहरा बस किया मैंने इसको था 5.5 फीट गहरा। लेकिन बारिशें हुई हैं, ऊपर से भी अंदर से भी मिट्टी बह कर बीच में जाती रही है गिर के, और फिर ये सारा भर गया है। बाकी ज़रा मेरे दिल आज मैं जाकर देखूँ अपने उस वाले साइड पर कुएं पर भी कि पानी कितना हो गया कुएं के अंदर। बारिशें भी ज़रा बातें होती रही हैं और पानी भी काफ़ी हो गया होगा। लेकिन पहले मैं ज़रा अंदर से होकर आऊँ, फिर आपको दिखा दें। सर मेरी एक ही डक आई हुई है और दूसरी डक मेरी बैठी हुई है अंडों के ऊपर, और इसने अपना नेस्ट माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और इसका एग्रेसिव पान इतना है जिसकी हद नहीं। मुझे इसको हाथ लगाने से भी मेरा मतलब दिल करता है कि मैं इसको हाथ ना लगाऊं। दिल करता है लगाऊं, लेकिन ये काटती इतने ये बुरे तरीके से है कि मेरा दिल करता है कि मैं इसको हाथ ना लगाऊं। ये देखे, ओए 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 ओए, अंडे तोड़ देगी अपने जालम। किस तरह ये अपना सांस निकाल रही है, बड़े बड़े सांस ले रही है। बैठ जाए आराम से बैठ जाए। ये तो बड़ी ख़तरनाक बनेगी जब ये माँ बनेगी, जब ये अपने अंडों में से बच्चे निकालेगी, ये बड़ी डेंजरस हो जाएगी। और देखिए इसका नेस्ट सारा आसपास इसने अपने बाल डाले हुए हैं, और ये पता नहीं अपने ये बाल ये उतारते कहाँ से हैं। इसके बाल तो ब्लैक हैं, ये वाइट बाल पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन खैर मेरी ये 2 मुर्गियाँ गायब हो गई थी कल, आपको मैंने दिखाया था उस वक्त। तो उस वक्त क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था और फिर मैं क्लियरली नहीं दिखा पाया। बाकी ये 2 फिर मैंने ढूंढ लिए। पहले मैंने इसको ढूंढा है, नहीं पहले ये मिली है, इसको मैंने आगे भेजा है फार्म की तरफ। ये नीचे उतर गई थी, इसको फिर मैंने आगे भेजा है फार्म की तरफ, और ये आई है फार्म में, और ये फिर गायब हो गई है। इसको जाकर मैंने शाम को मगरिब के टाइम दोबारा ढूंढा है, और फिर मुझे मिली है रात को अंधेरा समझो पड़ गया था। और बाकी उसमें मेरी ये 2 चूज़े हैं छोटे छोटे, ये भी बीमार, बाकी सारे एक्सपायर हो गए हैं। बल्कि कुछ कवे उठा कर ले गया है, एक एक्सपायर हो गया था, और बल्कि 2 एक्सपायर हो गए थे। इसी तरह मुझे याद भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये भी अब 2 हैं, इनको मैंने अब मेडिसिन भी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये रिकवर नहीं हो रहे। इनको बड़ी अजीब से मुंह पे दाने निकले हुए हैं। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। मैंने अपनी इन मुर्गियों की जगह बनाई हुई थी अंडे देने के लिए, ये यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ एक ही मुर्गी देती है अंडे। वो मुर्गी कहाँ पर गई, वो सामने बैठी खड़ी हुई है ब्राउन वाली, और इस मुर्गी ने और इस मुर्गी ने ब्लैक वाली ने, इन दोनों ने आज अंडे दिए हैं जी। ये इसके अंदर उतर कर मैं खुद हैरान हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अंडे मतलब क्या सोच कर दिए है। हालांकि वहाँ पर इनकी इतनी प्यारी जगह भी बनी हुई है। इस साइड पर 3 टोकरियाँ लगी हुई हैं, और फिर भी इन्होंने अंडे देने हैं उल्टी जगह पर जाकर। लेकिन खैर दे रही हैं, अंदर ही मुझे मिल रहे हैं। बस इन पत्थरों के बीच ना दे दें, क्योंकि फिर मिलना बड़ी मुश्किल है। बाकी अब सिर्फ मेरी एक ये वाली ब्लैक मुर्गी रह गई है अंडे देने के लिए, और एक ये वाइट वाली रह गई है। और वो ब्लैक वाली कोशिश कर रही है बाहर जाने की। इसको मैंने बाहर जाने नहीं देना, और आप जाओ अंदर, और बाहर जाना है मैंने खुद। फिलहाल मेरे फेस पर इतना पसीना आया हुआ है, हालांकि शाम का टाइम है, लेकिन फिर भी पसीने से मैं भरा हुआ हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है, बस
बारिश हो जाए एक अच्छी बात है, या 2 हो जाए या 3 हो जाए, जितनी मतलब लेकिन बारिशें स्टार्ट हो जाएँ दोबारा से। और मेरे यहाँ मुर्गे भी ये वाले मतलब बड़े हो गए हैं अब काफ़ी हद तक, मुर्गे भी साथ मेरी ये मुर्गियाँ भी, ये भी मुर्गी है, वो भी मुर्गी, वो भी मुर्गी, वो भी मुर्गी। अब इंतज़ार है इनका अंडे देने का, और ये जब कुड़क बैठेंगी फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे ख्याल से अब ये 1 महीने के अंदर, मेरे ख्याल से अब ये अंडे देना स्टार्ट कर देंगी 1 महीने के अंदर। तो अगर वैसे इनकी एज होगी ये 5 मंथ और 6 मंथ में ये अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन देखते हैं कब अंडे देती हैं। और मैं जाता हूँ उधर कुएं की तरफ, आपको जाकर दिखाते हैं पानी के कितना वाटर लेवल ज़मीन का ऊपर आया हुआ है, और जाते हैं ज़रा दिखाते हैं आपको। आ रहे हैं जी कुएं की तरफ, और रास्ते में बड़ा ही गंद उगा हुआ है और सांपों का भी खतरा है, लेकिन खैर जाते हैं, क्या कहेंगे सांप वगैरह। और पानी का लेवल, पानी लेवल, वाटर लेवल जी काफ़ी हद तक ऊपर आया हुआ है, और बड़ा गंदा पानी हुआ हुआ है क्योंकि बारिशें होती रही हैं, बीच में गंद वगैरह भी जाता रहा है, आसपास से मिट्टी भी गोल गोल के बीच में जाती रही है मिक्स होकर। और इसी तरह मछलियाँ भी बीच में हैं, लेकिन अभी पानी साफ़ होगा फिर जाकर कहीं मछलियाँ वगैरह नज़र आएंगी, क्योंकि फ़िलहाल पानी बड़ा ही गंदा हुआ है। और जाते हैं वापस। मैंने कहा आपको ज़रा दिखा दें हमारे इधर इस इलाके में, इस एरिया में वाटर लेवल कितना होता है मानसून के महीने में, और देख लिया आपने। ये वाले अंडे 2 पड़े हुए हैं कल की, और अभी मुर्गी मेरी आई है दोबारा से अंडे देने के लिए। मैंने कहा ज़रा आपको मैं दिखा दूं कि अंडे ये बीच में उतर कर दे दिए, ये ना हो कि आप कहें कि मैंने अंडे यहाँ पर लाकर खुद रखे हुए हैं। ये घुसती हैं बीच में खुद ही, और इतनी तंग जगह है। हालांकि देखते हैं वहाँ पर मेरी मुर्गी ने अंडा वगैरह दिया है या कोई नहीं दिया, और यहाँ पर अब तक कोई अंडा नहीं आया। बाकी अभी ये फिर जाएगी बीच में खुद ही दोबारा से, और फिर ये अंडा देने की कोशिश करेगी। और एक वो वाली मुर्गी और एक ये वाली, ये दोनों अंडे दे रही है उसके अंदर, और वो वाली मुर्गी है ये वाली, ये अंडे दे दिए यहाँ पर। और आज इसने अंडे देने थे, अभी तक तो नहीं दिए, पता नहीं क्या बात है, लेकिन अभी ये बीच में जाए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये है जी मेरे इन मुर्गियों के उल्टे काम। मैं जरा जाकर उस मुर्गी को पकड़ता हूँ, पकड़ कर यहाँ पर ला कर रखता हूँ, और अंडे भी लेकर आता हूँ वो दो, ताकि ये अपनी असली वाली जगह पर आकर अंडे दें, ना कि ऐसे इधर उधर अंडे दें। और ज़रा करते हैं इसको, मैं ज़रा जाकर पकड़ता हूँ अपनी इस मुर्गी को। खामोशी से जाते हैं बिल्कुल। आपको यार शर्म नहीं आती है, आप कहाँ पर आकर अंडे दे रही हो, ठीक है। ये 2 अंडे भी उठा लेते हैं, मुर्गी मेरे पास है, और ये जाकर रखते हैं जी यहाँ पर। और ये 2 अंडे आ गए, इसके अलावा और ये आ गई मुर्गी। ये इधर बैठो, नीचे अंडे पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपने अंडा देना है, ठीक है ना। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मुर्गी ने यहाँ पर अंडा दिया है या नहीं दिया, या फिर चली गई है उस वाली साइड पर, लेकिन उम्मीद है कि ये अंडा यहाँ पर देगी। अब अगर इसने यहाँ पर अंडा दिया तो फिर ये सारे अंडे अपने यहाँ पर ही देगी। और व्लॉग जी करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो लगी हो अच्छी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।